अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अभी है जी मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग का क्लिप जो है ना वो मैं शूट किया है, आप लोगों के साथ वो शेयर किया। ठीक है जी, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा सा वेदर होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। और आज के इस व्लॉग में बहुत बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, इसलिए आप लोगों ने इस व्लॉग को लास्ट तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और वेलकम तो आपका हो ही गया मेरे चैनल पर। ठीक है जी, आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ बेसिक जो है ना एक ज़बरदस्त जर्दा की राइस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ किस तरह से आप लोग परफेक्ट जर्दा राइस बना सकते हैं। और सेकंड ये कि मैं आप लोगों के साथ होममेड मैनी पैडी किस तरह आप लोग अपने फिट को ना सर्दियों में स्पेशल विंटर्स में नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, तो सब मैं आप लोगों के साथ आज के इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी, अभी सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम था, मैंने आज ब्रेकफास्ट का जो व्लॉग है वो रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, उसके बाद टाइम आता है हमारा जो सेकंड जो मेरा स्टेप होता है ना वो होता है जी क्लीनिंग में आज काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने 15 to 20 डेज़ तकरीबन हो गए थे ऑलमोस्ट कि मैं डस्टिंग नहीं की थी। मैं डीपली डस्टिंग करती हूँ जिसमें मैं नीम गर्म पानी लेती हूँ, जो डिटर्जेंट होता है ना सर्फ कोई भी आप लोग ले लें वो ऐड करती हूँ और उनको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। अगर सिरका है तो सिरका भी आप लोग ऐड कीजिए। और अपने जितने भी आप लोगों का मतलब के फर्नीचर गंदा है ना, सारा मट्टी शट्टी सारा हल्का ड्राई करके ना कपड़ा गीला करके उसको सिक्वीज़ करें और फिर सारे फर्नीचर पे पहले गीला कपड़ा फेरें और फिर ड्राई कपड़ा फेरें। बेस्ट तरीका है अपने फर्नीचर को साफ़ करने का, अपने फर्नीचर में थोड़ी सी हल्की फुल्की शाइन लाने का। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डस्टिंग का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, क्योंकि देखें एज ए हाउस वाइफ ना मुझे आप लोगों के साथ ये सारी टिप्स शेयर करना बनती है जो मैं जानती हूँ और जो मुझे हेल्पफुल रहती हैं, जो मैं मतलब जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करती हूँ। तो होप तो मुझे आप लोगों के साथ सब शेयर करना चाहिए। सो डैट्स वाई मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग शेयर करती हूँ। होप तो आप लोगों को अच्छी भी लगती हूँ। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि आपकी इस बहन का जो है ना वॉच टाइम कभी ना कभी कंप्लीट हो और जो चैनल है वो ग्रोइंग की तरफ जाए। ठीक है, इसके जो चैनल यूट्यूब का मोनेटाइजेशन के लिए जस्ट हमारे पास 2 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल है जी हमारा 1 के सब्सक्राइबर करने होते हैं और सेकंड रूल है 4000 मतलब कि 4000 घंटे वॉच टाइम करना होता है। जो 1 के सब्सक्राइबर का पहले तो मुझे ये भी बहुत मुश्किल लगता है, एक सब्सक्राइबर गेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है जब हम लोग एक चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 के तो खैर हो गए और इसके बाद अब सेकंड ये है, सेकंड भी जब अल्लाह को मंजूर होगा तब भी होंगे, लेकिन खैर आप लोग देखते हैं तो उसको लाइक कर दिया करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और आप लोग बताइए आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, और सब लोग अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और सब लोग दुआ किया करें फ़लस्तीन के लोगों के लिए जो कि इस दुनिया में अब हो रहा है। हम सब सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम जैसे लोग, दुआ के अलावा हमारे पास कोई हथियार नहीं है। तो अल्लाह पाक अपना रहम करे, अपना करम करे उन बच्चों पर। हम अपने बच्चों को किस तरह से गोद में लेते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन होती है हमारी आंखों के सामने, हम उनके 3 टाइम मील का ख्याल रखते हैं। तो खैर बहुत बहुत मुश्किल बात है। आ जाते हैं जी ब्लीच पे। ठीक है, मैं 15 to 21 मंथ के बाद भी मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि करती हूँ। ये देखिए मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा हुआ ब्लीच है, ये 30 to 40 रुपीज़ के अराउंड अबाउट आ जाएगा। ठीक है, डेवलपर होता है और क्रीम होती है और इसका नाम है पार्ले। ठीक है, आप लोगों ने मैंने फुल ऐड कर ली थी, मैंने हैंड एंड फिट पे करनी थी। जब आप देखें इससे जो आपके हैंड है ना वो ये नहीं होंगे कि काफ़ी वाइट हो जाएंगे या गोरे चिट्टे, नो। लेकिन जैसे आप लोग बर्तन वॉश करते हैं, जैसे आप लोगों को अपने जो हैंड्स हैं उनका ख्याल नहीं हम लोग रख पाते, अगर ब्लीच कर लेंगे तो सारा डस्ट निकल आएगा और जो हेयर्स होते हैं वो ब्राउन हो जाएंगे। उससे ये होगा कि आपके जो हैंड्स हैं वो साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। ठीक है, और इसको मैंने ब्लीच को बना लिया। ठीक है, पाउडर ज़्यादा ऐड करना ताकि चलें थोड़ा ज़्यादा टाइम गुजर जाए। सेकंड जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाना है ये FW ऑर्गेनिक का स्किन पॉलिश था, बहुत बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल हाश नहीं करता, बिल्कुल मसला नहीं करता। ये मैंने ऑनलाइन बाई किया था, इनका एक पेज है और जब मैंने कहीं जाना हो, जब कोई घर में इवेंट हो, जब मुझे लग रहा हो मेरे फेस पे डलनेस आ गई है, मैं ख्याल नहीं रख पाई, तो मैं ये इसको यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे भी हमारे फेस पे जितने फेशियल हेयर होते हैं ना वो सारे ब्राउन हो जाते हैं जब, तो हमारा जो फेस है वो नीट लगता है, फिर ऐसा लगता है जैसे हम लोग गोरे हो गए हैं, लेकिन बेसिकली हमारा फेस नीट होता है। ठीक है, मट्टी शट्टी निकलती है। यहाँ पर जी अपने हैंड्स पे और फिट पे अप्लाई करूँगी। 15 मिनट के बाद इसका मसाज करेंगे हम। ठीक है, जेंटली रब करेंगे अपने फेस पर फिंगर्स की मदद से, तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मतलब एक मास्क की तरह हो जाता है। यहाँ
यहाँ पर मैंने अपने फिट पे भी लगा लिया। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह किया करें। मैं सोचती थी कि मैं हमेशा मतलब कि ना फेस का बताती रहती हूँ, तो मुझे आज बताना चाहिए कि मैं अपने हैंड्स एंड फिट का कैसे ख्याल रखती हूँ, कैसे उनको मेंटेन रखती हूँ और जैसे कि साफ़ सुथरे रहते हैं। ठीक है, नीम गर्म खोलता हुआ यहाँ मैंने पानी लिया, लेमन से क्वीज़ कर रही हूँ। ठीक है, नमक मैं पहले इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करके लाई थी, वो रिज़ोल्व हो चुका है। कोई भी आप लोगों ने शैम्पू ना, कोई भी मतलब कि आप लोग डव यूज़ कर लें, आप लोग जो भी यूज़ करते हैं ना आप लोग वो कर लीजिए। मेरे पास ये क्लियर था मेंस का, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले इसको मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें आप लोगों ने इसको सिंपली ऐड करना और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें अभी गर्म पानी बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसके बाद मैं इसको 2 सेकंड के लिए पड़ा रहने दिया और अब ये जो वो था पाउडर ब्लीच का वही ऐड कर लिया। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लें और अपने जो फिट है ना इस पर रख लें। ठीक है, नीम गर्म पानी में इसके जो आपकी एरिया होती है ना फटी फटी सी, मतलब कि हम लोग नहीं सॉक्स पहन पाते, हम लोग वैसलीन नहीं लगा पाते, तो वो सारी मतलब कि सेट हो जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से इसको रब करना है। और अगर आप लोग दिन भर के थके हुए नीम गर्म पानी में अपने पाँव रखेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा और आपको बेहतरीन और अच्छी नींद आएगी। ठीक है, और ये देख सकें अच्छे से मसाज करें। अगर कोई फेशियल क्लींजर पड़ा है तो उसके साथ मसाज कर लें, जैसे जैसे आप लोगों को ठीक लगता है। ठीक है, ये मैंने ये होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको आप पाँव मसाजर कर लें, फिट मसाजर रब करने वाला, ये वो, इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मतलब अच्छे से एरिया सारा जो डस्ट होता है ना, मट्टी होती है, वो निकल आती है। हैंड्स पे भी मैंने इसको रब कर लिया था क्योंकि सारी डेड स्किन निकाल देता है। अच्छे से आप लोगों ने इसका मसाज करना है। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम अपने जो फिट है ना वो इस पानी में रखे थे। ठीक है, अच्छे से मैंने किया था, लेकिन यहाँ पे वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैंने थोड़ा एडिट कर दिया। उसके बाद कोई भी लोशन यूज़ कर लें, कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। ठीक है, मैंने किया कि सिंपल जो वेज़लिन होती है ना पेट्रोलियम वाली वो यूज़ की है। और उसके बाद मैं पहन लूँगी सॉक्स। आप लोग चाहें तो मोटी सॉक्स पहन लें, आप लोग चाहें तो बड़ी जो सॉक्स होती है ना वो अप्लाई कर लें। नेल्स पे भी लगा रही ताकि शाइन वगैरह आ जाए। और यही थी जो मेरी हैंड एंड फिट केयर। ठीक है, विंटर्स में ज़रा हम लोग ना ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, वो इसलिए कि विंटर में पानी में हाथ डालने को इतना दिल नहीं करता इंस्टेड ऑफ समर्स में हम लोग क्या करते हैं, मतलब सारा दिन पानी में रहते हैं तो हमें इतना फील नहीं होता। तो विंटर में ही कम्प्लेक्शन हैंड एंड फीट का ज़्यादा डल होता है, तो विंटर में ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है हमें। ये देखें जी, अब हम सॉक्स पहन रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है ना तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। उसके बाद अपने हैंड्स पे अच्छा सा नेल पेंट अप्लाई करें। मैंने नहीं अप्लाई किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है पहले अप्लाई करना, उसको रिमूव करना। और अगर नहीं होगी तो ये होगा कि हम लोग मतलब नमाज इजीली अदा कर सकेंगे। यहाँ पर जी अब हो गया मॉर्निंग का टाइम, उसके बाद वाला केयर हो गई। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी डस्टिंग दिखा रही हूँ। ठीक है, कि देखें कितना क्लियर हो गया। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग का इशू है जो आपको ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है हमारा फर्नीचर। और यहाँ पर जी फ़र्श हर चीज़ हमारी साफ़, ये सोफ़ा भी मैंने साफ़ किया था। अब आ जाते हैं जी रेसिपी की तरफ। रेसिपी है ज़र्दा चावल की। जितने सबसे पहले रेशियो देख लेते हैं कि किस तरह ये परफेक्ट बनेंगे। परफेक्ट इस तरह बनेंगे कि आप लोगों ने जितने राइस लेने हैं ना उतनी ही आप लोगों ने चीनी लेनी है। देखिए मैंने 1 गिलास राइस लिए हैं और मैंने ये देखें फुल ग्लास जो है ना वो चीनी ऐड नहीं की, इसमें मैं थोड़ी सी और ऐड करूँगी। और इसमें से मैंने 3 to 4 जो चम्मच है ना वो हम लोगों ने निकाल देने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो मीठा है ना बड़ों के लिए वो ज़्यादा जो होता है ना, ज़्यादा वाला मीठा वो नहीं होगा, बहुत अच्छा सा मीठा होगा एवरेज सा, ना बहुत ज़्यादा मीठा ना बहुत कम मीठा। अगर आप लोग चाहें ना तो आप लोग 2 टेबलस्पून निकालिएगा, बाकी मतलब कि इसको कह लें 1/3 कप रहने निकालिए लीजिएगा और बाकी जो पूरा गिलास है वो रहने देना है। ठीक है, ये बेस्ट रेशियो है। आप लोग कोई भी मीठा बनाए, चाहे हलवा बनाए, चाहे आप लोग कलरफुल मतंजन बनाएं, ये उसके लिए बेस्ट वे है। ठीक है, जितने आप लोगों ने राइस लेने हैं उतनी ही आप लोगों ने चीनी लेनी है, थोड़ी सी बस निकाल लें। जैसे 2 टेबलस्पून हो गया, 3 टेबलस्पून हो गया, डेट्स इट। इसके बाद मैंने लिए चंद बादाम। ठीक है, खोपरा लिया है, बादामों को मैंने कोई सोक नहीं किया, जस्ट इनको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। इसलिए मैंने सोक नहीं किया कि जो येलो कलर होगा ना जर्दे का, उसमें ब्राउन से वाइट से और फिर ये जो गिरी है मतलब कि खोपड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, खोपड़ा मैं कट नहीं करूँगी, खोपड़ा थोड़ा सा हार्ड था तो मैंने इसको ग्रेट किया, कद्दूकश कर लिया। जब हम लोग कट करते हैं ना उसके मोटे मोटे से बाइट्स आते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरती में इजाफा करते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन पर्सनल चॉइस यही है कि मैं उसको ग्रेट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जी हम लोग बादाम कट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं जब बादाम कट कर रही थी ना, बच्चों से ना वैसे बर्दाश्त नहीं होता,
तो माशाल्लाह कि हमें दे दो, हमें दे दो। मैं फिर उनको बता रही थी कि मैं रेसिपी शूट कर रही हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए। क्योंकि देखिए जब हम लोग एक काम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ना एक फ़ैमिली बन जाते हैं, मतलब कि हमारा एक इंटरेक्ट हो जाता है ऐसा कि हम लोगों को लगता है हम लोग को ये भी शेयर करना चाहिए, हम लोग को अगर हमें ये अच्छी बात पता है तो हमें ये भी कन्वे करना चाहिए, क्योंकि ये एक सदका जारी है। ये देखें जी, साथ साथ मैंने जल्दी से वो कर लिए। रेज़न मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको हम मेवा कहते हैं। खुश्क मेवा हो तो हाँ वो डाल लें, लेकिन जो नरम नरम होता है वो मुझे पसंद नहीं, मुंह में आता हुआ। अगर आप लोगों को पसंद, आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं भर भर के, आप लोग की अपनी चॉइस है। ठीक है, पानी मैंने ऐड किया। यहाँ पर मैं आपको फूड कलर दिखा रही हूँ। अच्छा, एक फूड कलर होता है लेमन कलर, एक फूड कलर होता है ऑरेंज कलर। ठीक हो गया। जो ऑरेंज होता है वो भी येलो सा थोड़ा सा कम ऐड करें तो येलो शेड देता है। जो लेमन होता है वो तो होता ही लेमन है। ठीक है, फ्रेश लेमन कलर होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। मेरे पास है थोड़ा सा ये फुल जो फूड कलर होता है ना, जर्दा, ये वही कलर है। ये मुझे ना इतना लाइट कलर पसंद नहीं, मुझे डार्क कलर पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया। पानी को बॉईल किया पहले, फिर जर्दा कलर ऐड किया। इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा कुक होने देना। अच्छा, सेकंड जो अभी मैंने स्टोव ऑन किया, मैं बनाने लगी हूँ चाशनी। 1 कप पानी लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना। आप लोग चाहें तो आधा कप भी ले सकते हैं। और वो जो चीनी थी ना वो मैंने ऐड कर दी। याद रहे जब हम लोगों ने चाशनी बनानी है तो हम लोगों ने इसका शीरा तैयार नहीं करना पका पका के कि इसकी 1 तार बने, 2 तार बने, नो। जस्ट हम लोगों ने पानी में चीनी डिज़ोल्व करनी है और सीरम तैयार करना है। ठीक है, अगर हम लोग इसको ज़्यादा कुक करेंगे तो हर चावल के साथ आपका शीरा चाशनी चिपक जाएगी और चावल बिल्कुल अलग अलग नहीं बनेंगे। ठीक है, और चावलों को हमेशा 30 मिनट पहले आप लोगों ने भिगोना है अच्छे से मसल के, ताकि उसका सारी डस्ट निकल जाए और वाइट वाइट से वो निकल आए। ये आप लोग देख सकती हैं, बेहतर बहुत अच्छा बनेगा। अभी आप लोग नेक्स्ट जाके देखिएगा। ये देखें जी, और यहाँ पर कोई कनी नहीं रखते, फुल कुक करते हैं। क्योंकि जब हम लोग फुल कुक करते हैं, जब हम लोग पानी चीनी वाला सीरम ऐड करते हैं ना, तो वहीं पे चावल जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। चलें जी, चावल जो है मैंने नथार लिए। ठीक है, वही तेज की मैंने कढ़ाई ली। ठीक है, ये राइस मैंने रहने दिया। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर भर के देसी घी के ऐड किए। आप कुकिंग घी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल नहीं ऐड करना। घी से ये होता है कि अच्छी खुशबू आ जाती है, मतलब चावल जो है ना खिले खिले रहते हैं। सबसे अच्छी बात है जो चावल है ना उसमें शाइन आती है। ठीक है, और इस तरह आप बनाएंगे ना, आप लोगों का ज़रता बहुत बहुत अच्छा बनेगा। जितनी मैंने आप लोगों को सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी, कुछ ऐसा नहीं है जो बिल्कुल मैंने शेयर नहीं किया। ठीक है, 3 इलायचियाँ ऐड की हैं, वो भी मतलब दाने निकाल के मुंह खोल के, और जो उनका छिलका वो भी ऐड किया है मैंने साथ ही। ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखें डिज़ोल्व वाले जब हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे, जब हल्का हल्के से जो इलायची किरकिराने लगे, तो आप लोगों ने राइस ऐड कर देना। पहले आप लोगों ने राइस ऐड करने हैं। यहाँ पर जी ये देखें जी, आप लोग राइस का कलर देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, बहुत अच्छे बने थे। आजकल मेरी सिस्टर इन लाई हुई तो उनको मीठा खाने का बहुत शौक़ है, क्रेविंग होती है उनको तो वो भी लोग देखेगी तो हंसेगी। तो फिर मैं ना मतलब कि हम लोग बना लेते हैं, मज़ा आता है, मतलब कि इंसान का दिल भी लगा रहता है और अच्छा टाइम गुजर जाता है। और वैसे पर्सनली मीठे चावल मुझे खुद बहुत पसंद है, पर हलवा हो गया, चावल, मतलब कि मुझे जो खीर कस्टर्ड वगैरह वो इतने अट्रैक्ट नहीं करते जितने ये चावल अट्रैक्ट करते हैं, हलवा अट्रैक्ट करता है। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अब्बू को। मेरी आदत अपने अब्बू पे गई है, उनको भी हलवा चावल मीठा बहुत पसंद था। मैं इतना नहीं खाती कि मेरा वेट गेन हो जाए, लेकिन आई रियली लाइक मीठे चावल। ठीक है, और ये देखें जी हम लोगों ने शीरा ऐड किया। फ्लेम यहाँ पर थोड़ी सी हाई है। ठीक है, और मैंने जो थोड़ा सा फ्रूट था ना, ड्राई फ्रूट, वो ऐड कर दिया, थोड़ा सा बचा लिया गार्निश के लिए। अब मैं इसको दम दूंगी। दम मैं दे चुकी हूँ। यहाँ पर जी मैं वॉश कर रही हूँ बर्तन, साथ साथ किचन क्लीनिंग वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग जब अगेन किचन में हैं तो हम लोगों का मूड ख़राब ना हो और हम लोग को ये ना हो कि हमने कुकिंग किया अब हम लोगों ने किचन भी समेटना है। ठीक हो गया, रल मिल के हम लोग सारे काम हो गए और वीडियो शूट हो गया। और ये चाशनी वाला था तो इसको मैंने भिगो दिया। ये देखें जी, दम से मैंने उठा लिए, निकाल लिए। अच्छा, मैंने 10 मिनट का दम दिया था। पहले थोड़ी सी हाई फ्लेम की थी, बाद में हल्की दम वाली आग रख दी थी। सारा जो पानी है वो सूख जाए सीरम चीनी का और अच्छे से हो जाएंगे। देखिए अलग अलग राइस था। और ये है जी मेरे प्यारे जर्दे की फ़ाइनल लुक। होप सो आपको अच्छी लगे तो बहन के चैनल को लाइक कर दिया करो या शेयर कर दिया करो। इसके बाद मैंने बनाई चाय। ठीक है, मज़ेदार सी हम दोनों बहनों ने पी चाय और इन्जॉय की। दुआओं में मुझे याद रखिएगा अपनी इस बहन को। और ये देखें चावल बिल्कुल ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।